नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद पाक है कि जदों कोई बंदा दुनिया तो टुर जाता है वो दुनिया ना त्रै तलक रह जाते हैं। एक तलक कि वो कोई नफ़ा देने वाला इलम सिखा गया, दूसरा है कि कोई वो काम इंसानियत के फायदे वास्ते कर गया जिन्होंने सदका जारिया कहते हैं वो कर गया, जब तक वो मखलूक के खुदा फैज़याब होएगी उन्हें स्वाब पहुँचेगा। तीसरा फरमाया कि उसकी नेक औलाद के नेक अमल करेगी, वो वास्ते इस्तगफार करेगी और उन्होंने उसका अजर मिलेगा। तो खुश नसीब वो लोग होंगे ने जेड़े ऐसी औलाद छोड़ जान कि उन्होंने तो बाद ये त्रै काम वो भी जारी रहन। इन्हों ही खुश नसीब लोगों के खुरद की बड़ी आम दीनी समाजी मजहबी और सियासी शख्सियत मिर्ज़ा असलम बेग मरूम सन, जिन्हों का कुछ दिन पहला दुनिया तो इंतकाल फरमा गए। मिर्ज़ा असलम बेग की सारी जिंदगी बैतुल्ला की मतलब ड्यूटी करदे गुजर गई। उन्होंने बैतुल्ला च नमाज़ां पढ़ियाँ, उत्थे जुम्मे पढ़े, उत्थे जनाब उन्होंने ईदां पढ़ियाँ, उत्थे उन्होंने रोज़े रखे और उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की कि उन्होंने बच्चे बच्चियाँ सारे आला तालीम याफ्ता हैं और न सिर्फ आला तालीम याफ्ता ने बल्कि उन्होंने दीन का फहम आया और वो सारे ही बाजमात नमाज पढ़ने वाले और दीन ते अमल करने वाले लोग ने। और दूसरी गल है कि उन्होंने जिंदगी भी आप हर काम अच्छे काम में उन्हें हिस्सा डालिया जोड़ा कि सदका जारिया के तौर पर जारी है, लेकिन हुण उन्होंने औलाद भी वो ही अमल कर रही। और तीसरी जी गल सी कि उन्हें औलाद अच्छी छोड़ी है, वो औलाद उन्होंने सारी उन्होंने विरासत बेहतरीन विरासत में छोड़ के गए ने और उन्होंने बच्चों ने वो मिर्ज़ा अकमल बेग होन, मिर्ज़ा अजमल बेग होन, मिर्ज़ा हमायूं बेग होन, मिर्ज़ा यासर बेग होन, मिर्ज़ा बाबर बेग होन, उन्होंने सारियां दा और उन्होंने भतीजे भांजे दामाद उन्होंने अजीज़ो कारब वो सारे इस काम च लगे ने कि उन्होंने फौत होने पर उन्होंने ये त्रै काम अगे टोरे ने। वो जनाब बच्चों मतलब है अपने भी तो लोगों भी जनाब दीन की तालीम दुनिया की तालीम च भी मदद फरमा रहे हैं। उन्होंने वैलफेयर फाउंडेशन बनाती उन्होंने नाँ से और उस तो अलावा वो सदका जारिया के तौर पर इतमाही काम भी कर रहे हैं और नाल आप भी नेक अमल करते हैं और उन्होंने वास्ते इस्तगफार करते हैं। मुल्कों बाहर भी बैठे ने, मुल्क के अंदर भी बैठे हैं और उन्हें एक जो हुण काम शुरू किया है कि उन्होंने उस फाउंडेशन के तहत मिर्ज़ा असलम बेग फाउंडेशन के तहत शजरकारी मुहिम उन्हें शुरू की है। उन्होंने ऐलान किया है कि असीं फलदार पौधे लोगों मतलब फ्री देवांगे और लोग वो अपने घर ही लावणगे, अपने लाना ही लावणगे, अपनी वरियां ही लावणगे, अपने डेरे लावणगे, उन्होंने हिफाजत करेंगे, उन्होंने फल लगेगा, उन्होंने साया होएगा और मखलूक खुदा तो फैज़याब होएगी। दरख्त के बारे नबी पासम जी एक दरख्त सदका जारी है। इस देखो ना ये इंसानों ऑक्सीजन की जरूरत है और ये वाहिद चीज़ है, ऑक्सीजन पैदा करता है ये दरख्त जड़ा। और हजूर ने फरमाया कि जिन्हें दरख्त लाया उन्हें जन्नत च अपना घर बनाया और सदका जारी है कि जब तक वो दरख्त चलता रहेगा वो अगों फल तो लोग नवे दरख्त लगनगे, वो कोई परिंदा पवेगा, कोई आलना पाएगा, कोई वो तो कोई फल खाएगा, कोई कीड़ा पतंगा वो पनाह लवेगा, इंसान वो साए तले पवेगा या कल वो दरख्त में इस्तेमाल करेगा तो वह भी फैज़याब होएगा, तो सवाब मरहूम और वो वारसा उदा पहुँचेगा। तीसरे हजूर पाक ने फरमाया कि जनाब दरख्त जिस तरह फरमाया ना कि दरख्त लगाएं और जन्नत में घर बनाए और दरख्त सदका जारी है। हजूर पाक जी बड़ी बड़ी आला पाए की एक हदीस है जी कि बड़ी घड़ बयान की जाती है। वो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बंदे के हाथ में पौधा होवे, वो दरख्त लाना चाहता होवे, उधरों क्यामत का ऐलान हो जाए, क्यामत के आसार आ जान, उस बंदे को मोहलत यह है कि उसने वो पौधा जमीन च लाना तो क्यामत आ जानी है, उन्होंने उस मौके के उत्ते भी वो दरख्त लगा देना चाहिए। हालांकि उस क्यामत तो बाद दरख्त की जरूरत नहीं, लेकिन हजूर का फरमान एक दरख्त की अहमियत दसन वास्ते शजरकार की अहमियत दसन वास्ते है कि फौरन पौधा लगा देना चाहिए। तो ये जनाब उन्होंने फाउंडेशन वो जी है मिर्ज़ा असलम बेग के वारसा ने जो बनाई है, ये शजरकारी मुहिम शुरू की है। 4 अगस्त को खुरद के मकाम तो इसका आगाज़ करेंगे और वो पौधे फ्री तकसीम करेंगे। तमाम लोगों की दरखास्त है कि मरहूम के इसाले सवाब वास्ते सिर्फ नहीं, अपने वालदैन के साले सवाब वास्ते अपने मुस्तबिल सदका जारिया के तौर पर यह एक बेहतरीन मौका है। वो जनाब उतों उन्होंने को दरख्त लैन और अपने घरों के अपने लाना के अपने डेरिया के उत्ते अपन जमीनों के उत्ते लगान। इस सिलसिले उन्होंने मतलब है अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो साढ़े भी रबता कर सकते हैं। असीं उन्होंने फाउंडेशन के कारपरदान नाल रबता करा देंगे। अगर तो उन्होंने बाकी बेटे मिर्ज़ा अजमल इंग्लैंड बैठे ने, हमायूं बेग और जनाब यासर बेग, यासर जरा रूह रवायस का वो दुबई बैठा है, लेकिन उन्होंने बड़ा बेटा मिर्ज़ा अकमल बेग वो जलम शहर च भी अवेलेबल है, खुरद भी अवेलेबल है और उस तो अलावा मिर्ज़ा बाबर बेग तो उत्थे खुरद मौके पर डेरे तो हवेली घर में मौजूद है, उन्होंने 24 घंटे रबता हो सकता है।
और मैं दरखास्त करांगा तमाम लोगों अगे कि वो जनाब इस तो ना सिर्फ मरहूम नूं ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ इंशाअल्लाह उल अजीज़ ये पौधे ये लगाओ भी, इन्हों की हिफाजत भी फरमाओ और ये जहाँ ऑक्सीजन पैदा करेंगे, जहाँ फल पैदा करेंगे, जहाँ साया पैदा करेंगे, जहाँ लकड़ी पैदा करेंगे, उत्ते साढ़े वास्ते है, साढ़े वालदैन वास्ते है और साड़ी आने वाली नस्लों वास्ते है और खुद मिर्जा असलम बेग और उन्होंने खानदान वास्ते भी ये सदका जारी होएगा। अल्लाह पाक सानू अच्छे काम करन दी और इज्तमाही काम करन दी तौफीक भी अता फरमाए और अपनी बरगाह कबूल भी फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत अस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।